बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा शरीर अग्नि को विसर्जित नहीं किया, जल में विसर्जित नहीं किया या मिट्टी में दबाया नहीं तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, हमारी आत्मा भटकती रहेगी, मम्मी पाएगी, बेटी पाएगी, दादा। आजकल ये आप लोग सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भूत प्रेत सर्च कीजिए, तमाम ऐसी खबरें आपको दिखेंगी कि किसी बेटी को कोई परेशान कर रहा है, किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। अच्छा, इसके अंदर लगभग जैसा कि आपने बताया कि 200 महिलाएं अभी तक अपना एनरोल इसके अंदर करा चुकी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल करा चुकी हैं इसमें, और अभी बहुत सारे फॉर्म हमारे पास अभी अवेलेबल हैं और तेज़ी से बढ़े जा रहे हैं। वो जितनी भी ज़्यादा संख्या हो सकता है 1000 पे भी जाके रुके, हो सकता है 2000 पे भी जाके रुके, अभी कुछ नहीं कह सकते। और सभी इस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं तो कह रही हूँ, महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी तैयार हो रहे हैं, पुरुष भी कह रहे हैं कि भैया हमारी भी बॉडी जल्दी से ले लो। हमारा जो समाज, जो बाबा साहब बार बार जगाने का काम पूरे समाज को करते रहे और फिर भी समाज जागने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो विडंबना कहीं ना कहीं बाबा साहब ने तो वो सारे चीज़ें पूरी कर दी, लेकिन हमारा समाज आज भी सोया हुआ है। वो जागने के वो मतलब गुंजाइश बिल्कुल भी है नहीं उनमें। क्यों? संसार की एक अनोखी श्रद्धांजलि, ये पंपलेट मेरे हाथ में है। और ऐसा क्या है इस श्रद्धांजलि के अंदर जो इसमें लिखा गया है, संसार की एक अनोखी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मेरे साथ ममता राक्षस जी हैं। राक्षस अपने आप में एक बड़ा ऐसा शब्द है जो लोग अपने बच्चों का नहीं रखते हैं, लेकिन ममता जी ने अपने नाम के पीछे राक्षस लगाया है। इस बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले पूछते हैं श्रद्धांजलि कैसी श्रद्धांजलि है, क्या इसका मतलब है और क्यों ये संसार की एक अनोखी श्रद्धांजलि होने वाली है। ममता जी, स्वागत है आपका। जी, पहले तो सबसे ज़्यादा मनोज अंतानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। और जितने भी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं उन्हीं सभी को मेरा नमो बुधाय, जय भीम। और जैसा कि भैया जी बता रहे हैं, अभी संसार की एक ऐसी अनोखी श्रद्धांजलि, यानी कि श्रद्धांजलि, मरते तो सभी हैं, सबको मरना है, इस दुनिया से जाना है, लेकिन अनोखी श्रद्धांजलि इसलिए है क्योंकि हमारी करुणा की सागर माता रमाबाई जी का इस संसार में, इस भारतवर्ष में जितना बाबा साहब का योगदान है, उतना ही माता रमाबाई जी का भी योगदान रहा है। क्योंकि अगर माता रमाबाई जी अपने 4 बच्चों का बलिदान ना करती इस समाज के लिए और अपने आप को कुर्बान ना करती, और बाबा साहब भी अपने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान ना करते, तो शायद समाज में जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं वो कभी भी अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाती, ना ही अच्छा भोजन कर पाती, ना ही अच्छे कपड़े पहन पाती। तो ये बहुत बड़ा ऋण है माता रमाबाई जी का हमारे जीवन पे। तो ये इसमें माता रमाबाई जी की जो 87वीं परिनिर्वाण दिवस जो आ रहा है, उस पर आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग इस प्रोग्राम को बहुत ही बड़े लेवल पे करने वाले हैं और हमारी इस प्रोग्राम में कम से कम 200-500 महिलाएं जितनी भी हो चुकी हैं अब तक, और भी महिलाएं हो रही हैं जो फॉर्म को भर रही हैं, और वो इस काम को देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं और वो कह रही हैं कि ऐसे काम होने चाहिए और जो काम होने जा रहा है उसमें हम आपका पूरा साथ देंगे, और वो रेडी भी हो चुकी हैं। क्योंकि मरने के बाद आप समाज को क्या दे सकते हो, यानी कि हर एक व्यक्ति के घर में कोई ना कोई एक पेशेंट मिलता है। उस बीमारी के अभाव में न जाने कितने लोग मरते हैंगे, और हमारे महापुरुषों से हमने प्रेरणा लेते हुए एक चीज़ को देखा है। क्योंकि तथागत बुद्ध जब थे, तो बुद्ध के समय में, बुद्ध के काल में एक था कि जब लोग मरते थे तो अपनी बॉडी को मतलब वो लोग सोचते थे कि कहीं वेस्ट ना जाए, वो अपनी बॉडी को खुले में रखवाते थे और रखवा के वहाँ के जो पशु होते थे, यानी कि चींटी है या चील है या कौवा या कोई भी पशु है, तो उसको वो खाता था और अपना पेट भरता था। और इसी तरीके से हम महापुरुषों के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारा एक ऐसा कर्तव्य बनता है कि अगर हम कोई कार्य करें तो महान कार्य को करें। क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुत्रियां हैं, तो हम भी महान कार्य करेंगे और हम भी अपनी बॉडी को, इस समाज को, मेडिकल को दान करेंगे, जिससे हमारे ऊपर रिसर्च हो सके और हज़ारों बीमारियों को पता लग सके इस देश में कि किस तरीके की बीमारियां चल रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब की जितनी भी पुत्रियां हैं इस समाज में, वो इस वीडियो को सुन के अपने आप को एक बार सोच के देखें कि हम जीते जी तो समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन हम मरने के बाद जो काम कार्य करेंगे वो हम किसी को आंखें, अपनी जब बॉडी हम दान करेंगे तो हो सकता है समाज में हज़ारों लाखों लोग हों जो आंखों से देख नहीं सकते, वो आंखों से देख सकते हैं। ऐसे हज़ारों लोग हो सकते हैं जिनके पास किडनियाँ नहीं है, वो किडनियाँ भी उनको दे सकते हैंगे। और प्लस में, और हमारे जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के, जो हम लोगों को दान करके वो आजीवन वो अपने जीवन को और आगे बेहतर 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 बना सकते हैं। आपने एक प्रथा की बात की, वो पारसी समाज में आज भी चलता है। पारसी समुदाय के अंदर आज भी कोई एक्सपायर हो जाता है तो वो उसको पक्षियों के लिए खाने के लिए शरीर को छोड़ देते हैं। लेकिन ये अंगदान का क्यों सोचा कि मरने के बाद हम अपने अंगदान करेंगे? हालांकि देखा ये जाता है आमतौर पर, खासकर मैं हमारे समाज की बात करूं, कि अगर कहीं कोई कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि विदेशों में
या दूसरे शहरों में लोग एक्सपायर हो जाते हैं या परिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके लोग उनको बाय एयर, बस से, ट्रक से वापस अपने पैतृक गांव में लाते हैं, वहाँ पे उनका दाह संस्कार करते हैं, और आप लोग पूरी बॉडी दान करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें डरने वाली क्या बात है, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं। देखिए साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैगी। अगर हम मर भी जाते, सपोज करो अगर मैंने अपनी बॉडी को दान नहीं किया, मैं कभी एक्सीडेंट में मर जाती हूँ, तो जब भी तो बॉडी हमारी फिर भी मिलती है ना एक्सीडेंट उससे आपकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, वो भटकती रहेगी, दूसरों को परेशान करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी कोई मरने के बाद किसी को परेशान नहीं करता, और ये सब झूठी अफवाहें हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम बाबा साहब की भीमपुत्री हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, महापुरुषों को पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई किसी को परेशान नहीं करता, और समाज में हम ऐसे कार्यों को हमेशा करते रहेंगे। दरअसल ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा शरीर अग्नि को विसर्जित नहीं किया, जल में विसर्जित नहीं किया, या मिट्टी में दबाया नहीं, तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, हमारी आत्मा भटकती रहेगी, मम्मी पाएगी, बेटी पाएगी, दादा। आजकल ये आप लोग सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भूत प्रेत सर्च कीजिए, तमाम ऐसी खबरें आपको दिखेंगी कि किसी बेटी को कोई परेशान कर रहा है, किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। अच्छा, इसके अंदर लगभग जैसा कि आपने बताया कि 200 महिलाएं अभी तक अपना एनरोल इसके अंदर करा चुकी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल करा चुकी हैं इसमें, और अभी बहुत सारे फॉर्म हमारे पास अभी अवेलेबल हैं और तेजी से बढ़े जा रहे हैं। वो जितनी भी ज़्यादा संख्या हो सकता है, 1000 पे भी जाके रुके, हो सकता है 2000 पे भी जाके रुके, अभी कुछ नहीं कह सकते। और सभी इस प्रोग्राम को देखने के बाद, मैं तो कह रही हूँ महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी तैयार हो रहे हैं, पुरुष भी कह रहे हैं कि भैया हमारी भी बॉडी जल्दी से ले लो। मतलब ये प्लान कहें इसको, स्कीम कहें इसको, या लोगों को जोड़ने का एक जरिया भी कह सकते हैं इसको, ये कहाँ से कैसे? ये सोच तो देखिए हम महिलाओं की तो नहीं है, ये श्रद्धेय रमेश गौतम जी की सोच है। मैं उनकी सोच को नमन करती हूँ, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि हमारी बॉडी, देखिए जन्म तो दुनिया लेती है और जन्म लेने के बाद वो मर भी जाती है, लेकिन आज उन्होंने हमें एहसास कराया कि मरने के बाद भी हम कितने कीमती हैं। ये एहसास भी उन्होंने हमको कराया, क्योंकि मरने के बाद अगर हम किसी को अपने दान अंग करेंगे, क्योंकि दान करना, देखिए कोई पैसा दान करता है, कोई समय दान करता है, लेकिन जो शरीर दान जो हमें सर ने बताया, हम उसमें इसलिए दान कर रहे हैं क्योंकि हज़ारों लाखों बच्चे, देखिए पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, फिर भी हम अपने समाज को, जैसे बच्चा है मेरा, अगर उसकी आंखें चली गई हैं तो शायद हम पैसे भी रखे रहते हैं लेकिन हम आंखें नहीं दे पाते, लेकिन शायद हमारे ऐसी लाखों बहनों के करने से जो हमारे समाज में जो विडंबना पैदा हो रही है, जो आज हम किडनी ट्रांसफ़र कराते हैं उसमें हज़ारों लाखों रुपए हमारे खर्च होते हैं, तो हो सकता है किसी के जीवन में हमारी किडनी देने से या हमारी आंखें देने से उजाला आ जाए, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो साथियों, ये एक बड़ी खबर मैं आपको गाजियाबाद से दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर लगभग समाज की, खासकर बहुजन समाज की, हालांकि इसके अंदर सर्व समाज की महिलाएं जुड़े तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मरने के बाद किसको क्या पता है कि किसकी आंखें किसको लगी हैं, किसका दिल किसको लगा है, किसकी किडनी किसको लगी हैं। तो इसके अंदर सर्व समाज बढ़कर हिस्सा ले, ये एक बड़ी पहल है, इसका हमें सर्व समाज को स्वागत करना चाहिए। तो ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, संसार की एक अनोखी श्रद्धांजलि। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।